एक जमाने की बात है जब पतरस जो मछुआरा था, मछली पकड़ने के लिए जाल डाल रहा था और सारी रात जाल डाली तो एक भी मछली उसको नहीं मिली। तो बेचारा निराशा की हालात में सुबह सुबह अपने झील के किनारे जाल धो रहा था। इतने में प्रभु यीशु मसीह आए और उसके पीछे कई लोग जो उससे कुछ सुनना चाहते थे, और बड़ी भीड़ यीशु के पीछे लग पड़ी क्योंकि सुबह होने का इंतजार करते थे लोग। और यीशु जैसे ही उन्हें दिखाई दिए तो वो उनके पीछे छोड़ चले। तो यीशु भी जो है शहर और गांव छोड़ करके लोगों को ज्यादा जहां इकट्ठे होंगे ना तो झील के किनारे उनको लेके गया। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस तेरी नाव को मेरे को थोड़े समय के लिए किराए में दे दे, क्योंकि ये भीड़ मुझ पर टूटे पड़ेगी। कोई भी जो है ना मेरा कपड़ा छूना चाहता है और सेल्फी लेना चाहता। उस जमाने में सेल्फी नहीं थी, एक बात की बात बता दिया। कहने का मतलब यह हो गया सब मेरे निकट आना चाहते हैं, इसलिए तेरी नाव दे दे मुझे और थोड़ा गहरे में ले जा जिससे कि वे मुझ तक न पहुंचे। तब पतरस ने कहा ओके ओके ठीक है ठीक है, और यीशु को नाव में बिठाकर थोड़ा धक्का दे करके 10-20 फीट पीछे खींच दिया जिससे कि भीड़ उस पर टूटे न पड़े। यीशु बराबर संदेश दे रहे हैं और उसी संदेश के दौरान वो पतरस पर भी नजर लगाए हुए हैं। वो पतरस अपने व्यापार में अभी भी लगा हुआ है, तो पतरस कहते हैं संदेश भी सुन लूंगा और उसी बीच में घंटे 2 घंटे के अंदर मेरी जाल धोने की काम भी हो जाएगी। आम की आम और गुठलियों के दाम, एक ही बंदूक से 2 नालियों से 2 गोली निकलती है। अच्छा है इतने ढेर सारे लोग हैं, प्रभु का वचन भी सुन लेता हूं और उसके बाद में मैं अपना क्या बोलते हैं जाल भी धो लूंगा। प्रभु यीशु मसीह अंतरात्मा से जान गए कि आज पतरस दुखी है, और वो ये भी जान गए कि यह वह व्यक्ति है जिसको मैंने अपना चेला बनाना है। तब प्रभु ने बिना बोले सुसमाचार उसके सामने रखा। जब पतरस से पूछा क्या कुछ मछली वगैरह मिली है, नहीं मिली, नहीं जी रात भर हमने पकड़ा तो था परंतु कुछ नहीं मिली। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा थोड़ा और गहरे में नाव ले जाओ और वहां जाल डालो। तो पतरस मन ही मन सोचा कि जहां तुम जाल डालने बोल रहे हो वहां 1760 बार डाला था, तुमको क्या मालूम, मैं तो पैदा होते बराबर इसी झील के किनारे आया था। सबसे पहले मैंने आम का पानी में ही सीखा था। बढ़ई की बेटे को क्या मालूम होगा यहां मछली नहीं है। फिर भी जनता का आदर करते हुए पतरस भैया ने यीशु की सलाह मान लिया और थोड़ा गहरे में डाला और ले गया और जाल डाला और लगा खींचने के लिए। खींच उसको मालूम था यहां मैंने कई बार डाला हूं, अभी और कहां से आ गई होंगी मछली। फिर भी बेचारा प्रभु के निर्देश का पालन करता है। खींचते देखा उसने कुछ मछलियां, उसके बाद में तो फिर क्या था, चमकने लगी आंखें पतरस की। उसने एक के बाद एक जाल में से मछलियों को नाव में लेना शुरू किया। खिंचाता ही नहीं था, फटने लायक हो गया था, पर अच्छा हुआ फटा नहीं। और इसके बाद में धीरे धीरे मछलियों से नाव भरने लगी। उसके बाद भी वह जाल खाली न कर पाया क्योंकि बहुत वजनदार था। तब उसने अपने भाई अंद्रियास को बुलाया और कहा ले आधी मछली तू ले ले। यदि मैंने पूरी मछलियां अपने ही नाव में ले ली तो अब मात्र 6 इंच बचा है नाव डूबने के लिए। यदि पूरी की पूरी मछलियां अंदर आ जाएंगी ना तो ये नाव डूब जाएगी और हमको और यीशु को तैर के बाहर आना पड़ेगा, और ये मछलियां बपतिस्मा लेने जाएंगी तो दोबारा वापस नहीं आएंगी। तब उसने आधी मछली जो है अपने भाई अंद्रियास को दे दिया। इतनी ढेर सारी मछलियों को पकड़ता हुआ देखकर पतरस को यह समझ में आ गया कि यह आदमी नहीं है। जरा गौर से सुनिएगा, पतरस को यह समझ में आ गया यह इंसान नहीं है, यह देवता है, देवता देह के रूप में। तब उसने एक बात कहा था, हे प्रभु मुझसे दूर हो जा। हम होते तो कहते हे प्रभु अब तो तू कभी नहीं छोड़ना, एक एक दिन में एक एक ट्रक मछली पकड़ेंगे तो अपन तो हफ्ते में करोड़पति बन जाएंगे। अपन कोई कम व्यापारी हैं क्या? फुकट के चंदन घास मेरे नंदन। फायदा देख करके हम प्रभु का तलवा चाट लेते, परंतु यहां पर पतरस कह रहा है हे प्रभु तुम मुझसे दूर हो जा। प्रभु जी ने बोला क्या टेंशन हो गया,
तो पतरस ने कहा मैं पापी हूं। तो प्रभु ने कहा मैंने पाप का तो प्रचार किया ही नहीं, तुझको कौन बोला तू पापी है? नहीं बोले। जब मैंने इतनी ढेर सारी मछलियों को पकड़ते हुए देखा ना, तो मुझे इस शरीर के अंदर में कोई दूसरा दिखाई देने लगा। जिसने दुनिया बनाई है मैं तेरे अंदर झांक सकता हूं, और वो सूरज जो धर्म का सूर्य है तू है, उसको मैं दिया दिखाऊं, पागलपन है। मैं तेरे अंदर में महिमा देख चुका हूं, और उस महिमा के परिचय से मुझे यह हासिल हो गया है, मुझे यह जानकारी मिल गई है, जब कभी भी तुम परमेश्वर की पवित्रता का परिचय पाइएगा तो अपने पाप के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। हमारी वजनदार भाषा को जरा ध्यान से सुनिएगा। यशायाह को भी एक दिन इसी घटना का सामना करना पड़ा। यशायाह की किताब और उसका 6वां अध्याय और उसके कुछ पदों पर हम थोड़ा सा ध्यान दें। बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 6 और उसके 3rd वर्स में लिखा है, और वे एक थोड़ा ऊपर से पढ़ लें, दूसरे पद से। वहां लिखा है उसने ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, और उनके 6 पंख थे। 2 से वे अपने मुख को ढांपे थे, 2 से वे अपने पांवों को, और 2 से वे उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार के कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ी की नींवें डोल गईं, और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नाश हुआ, हाय हाय मैं नाश हुआ। ये स्वर्गदूत लोग परमेश्वर की पवित्र 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 आराधना कर रहे थे। वे कह रहे थे पवित्र पवित्र पवित्र, परंतु जब यशायाह ने देखा कि ये इतने पवित्र हैं कि 2 से अपना मुंह ढांकते हैं, 2 से अपना पैर ढांकते हैं, 2 से उड़ते हैं, और उनको एक ही गाना आता है, पवित्र पवित्र पवित्र, तब उस पवित्र परमेश्वर की महिमा देखने के बाद में यशायाह को अपनी पूरी की पूरी पिक्चर सामने आने लगी। और उसने क्या देखा? मैंने कहा, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला हूं, और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज अधिराज को अपनी आंखों से देखा है। स्वर्गदूत तो अपने परमेश्वर की महिमा कर रहे थे ना। उन्होंने यशायाह को तो नहीं बोला तू बोलने में चूक करता है, और जो लोग निरंतर बोलने में चूक करते हैं उन्हीं के साथ तेरी दोस्ती है। ऐसा कोई प्रचार नहीं किया था, पर वे तो पवित्र 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 कह के परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। और उस पवित्रता की आराधना के आईने में यशायाह को अपनी गलती नजर आने लगी, और उसको यह समझ में आ गया कि मैं बोल में चूक करता हूं, और मैं ऐसे लोगों के साथ रहता हूं जो बोल में हर समय चूक किया करते हैं। मेरे प्रियो, तब इस अंगीकार से यशायाह को अपनी गलती नजर आने लगी कि मैं बंधुआई में पड़ा हूं, मैं बोलने में गलती कर रहा हूं। आज एक इंसान दारू पीता है, उसको समझ में नहीं आता पाप कर रहा है। शादी के बाद भी पड़ोसन की खिड़की झांकता है, उसके बावजूद भी उसको समझ में नहीं आता कि वो गलती कर रहा है। आज के युवा युवतियां शादी के पहले वो कर लेते हैं जो बाद में करना चाहिए। उनको पाप समझ में आता ही नहीं, शौक फरमा रहे हैं। और मोबाइल के अंदर में तो बात ही मत कीजिएगा। पापा से जिद कर करके टच स्क्रीन मोबाइल ले लिए हैं, बड़े स्क्रीन वाला, फिर उसके बाद में देखना एक पेड़ के किनारे बैठ जाते हैं और रिचिक बिचिक करते रहते हैं। हमको मालूम है तुम्हारा मोबाइल आ भी नहीं रहा है और जा भी नहीं रहा है, हमको मालूम है तुम कर क्या रहे हो। इसको इंसान पाप समझते ही नहीं। आज हम पति के जेब से पैसा निकाल लेते हैं और साड़ी के नीचे दबा देते हैं, क्या मालूम पी के खराब कर देगा पैसा। बच्चे तो मैं ना पालती हूं, आपने तो घर में डाका डाल दिया पति की जेब में। हफ्ते 15 दिन में एक नोट गायब करके साड़ी के नीचे, समझ में नहीं आया हमने पाप किया है, उसको हम पाप समझते ही नहीं है। क्यों इंसान को अपनी गलती समझ में नहीं आती? क्यों उनको यह समझ में नहीं आता कि वे बंधन में हैं? उसका एक सबसे बड़ा कारण है,
जब तक परमेश्वर का हस्तक्षेप आपकी जिंदगी के अंदर नहीं होगा, without the divine encounter, none of the person can acknowledge that he is living in sin. यदि उसको आइडिया नहीं है कि परमेश्वर है कौन, इसलिए परमेश्वर की पवित्रता या परमेश्वर की महानता हमारी जिंदगी का परिचय है। यदि किसी ने परमेश्वर का परिचय नहीं पाया तो हमारी औकात क्या है ये कभी समझ में नहीं आएगी, याद रखिएगा। आज लोग प्रभु का परिचय नहीं देते, उसको चंगा करने वाला घोषित करते हैं। हम प्रभु को कहते हैं मुक्तिदाता है, परंतु हमने उसकी महानता का सत्य नहीं जाना। अरे जिसने परमेश्वर की महानता का सत्य नहीं जाना, आपको अपने गलतियों की और बंधुआइयों की जानकारी कैसे होगी? और जब हमको बंधुआई की जानकारी है ही नहीं तो उससे छुटकारा प्राप्त करने का मन ही नहीं होगा। और जब छुटकारा प्राप्त करने का मन ही नहीं तो उद्धार की आवश्यकता क्यों? कल भी तो था ये सैनिक, ये जेलर, उसको कल क्यों नहीं मालूम पड़ा कि वो उद्धार की आवश्यकता उसको है? पतरस भी तो जाल झोर रहा था, उस समय इसको समझ में क्यों नहीं आया कि पवित्र के पास में खड़ा हो गया हो? मछली पकड़ने के बाद ही उसको क्यों समझ में आ गया कि ये इंसान नहीं देवता है? तब उसने यही अंगीकार क्यों किया कि हे प्रभु तुम मुझसे दूर हो जा क्योंकि मैं पापी हूं। यशायाह के होठों में गलतियां थी, बोल में चूक करता था, उसको इसी दर्शन के बाद में मालूम क्यों हुआ? क्यों बाइबिल नहीं पढ़ता था क्या? वो रोजमर्रा की जिंदगी में भविष्यवाणी करने के लिए परमेश्वर से वो प्रार्थना नहीं करता था क्या? वो उस समय उसको जानकारी क्यों नहीं मिले? उसके दोस्त बोलने में चूक करते हैं और मैं भी उनके साथ में बोलने में चूक कर देता हूं, इस कारण से मेरा प्रमोशन रुका हुआ है। यह बात कल यशायाह को क्यों नहीं पता चला? आज असंख्य लोग हैं जो उद्धारकर्ता की आराधना करते हैं, परंतु उद्धार क्या होता है उसकी परिभाषा ही नहीं समझते। उसका सबसे बड़ा कारण है, उद्धार की आवश्यकता तो उसको होती है जिसको यह मालूम पड़ जाता है कि वो बंधुआई में है, और बंधुआई की जानकारी ऐसे नहीं मिलती, इनकाउंटर होना मांगता है। जब पौलुस और सिलास जेल के अंदर में थे तो परमेश्वर की उपस्थिति ने दरवाजा खोलकर जेलर की बुद्धि खोलने के लिए भूकंप ला दिया, और जब भूकंप से दरवाजे खुल गए और पौलुस और सिलास की आराधना से परमेश्वर की उपस्थिति का प्रमाण मिल गया, तो ना केवल जेलर वरन जितने कैदी थे ना, उनके दिमाग में भी लाल बत्तियां जलने लगी। मैं नहीं समझता हूं कि उनके बाद में उद्धार नहीं हुआ होगा। वे निकल के जब भी सजा काट के बाहर आए होंगे ना, तो सबसे पहले उद्धार की खोज की होगी उन्होंने, क्योंकि परमेश्वर ने जब जेल हिलाया था ना तो इनकाउंटर तो हुआ होगा उनके भी साथ में। बाहर ले जा करके इस सैनिक ने अर्थात इस जेलर ने कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? मुझे एहसास हो गया मैं गलती में हूं। जिसको बंधुआई मालूम होगी वही छुटकारे की ललक महसूस करेगा। जिसको पाप की जानकारी होगी वही मुक्तिदाता को खोजेगा। जिसको पाप नहीं जानता है वो मुक्तिदाता की खोज करके समय बर्बाद क्यों करेगा? थोड़ा सोच के देखो ना।